नमस्कार, PTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में उल्लास के साथ शुरू हुआ गणेशोत्सव। गणेश मंदिरों में हुए विविध अनुष्ठान। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम आरोग्य केंद्र का किया उद्घाटन। बाबा दरबार में लगाई हाजिरी। वाटर कूलर में चूहा और व्याप्त अनियमितताओं से आक्रोशित BHU बिरला ब छात्रावास के छात्रों का धरना रहा जारी। और विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मनमाने रेट पर माला फूल बेच रहे दुकानदारों को लगी जमकर फटकार। और अब खबरें विस्तार से। काशी में गणेश उत्सव की भव्य शुरुआत हुई। श्री सिद्धिविनायक महाराज का बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए गेट नंबर 4 पर मौजूद ACP दिशा समेत और थाना प्रभारी चौक ने श्रद्धालुओं की शिकायत पर माला फूल और प्रसाद मनमाने रेट पर बेच रहे दुकानदारों की जमकर क्लास लगाई। कई दुकानदार बिना रेट लिस्ट लगाए मनमाने दामों पर बिक्री कर काशी आने वाले श्रद्धालुओं को चूना लगा रहे थे, जबकि कुछ माह पूर्व चौक थाने में हुई बैठक में सभी चीजों का मूल्य निर्धारित हुआ था और सभी को रेट लिस्ट लगाकर ही माला फूल और प्रसाद बिक्री करने की बात तय हुई थी। ACP दिशा समेत ने सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी कि आज के बाद कोई भी दुकानदार अधिक मूल्य और दुकान पर बिना रेट लिस्ट के माला फूल और प्रसाद बिक्री करते पाया गया तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। सामने पता चले जो आप लगा हाँ भाई थोड़ा सा दीजिए बोल आप ज़्यादा तुम कौन हो 500 रुपये वाला हो 500 रुपये रोज लेता हो। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ धाम आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत पूजन अर्चन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 4 के बगल में बने श्री काशी विश्वनाथ धाम आरोग्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी से आरोग्य केंद्र में उपस्थित सुविधाओं की जानकारी ली। मंडलायुक्त ने बताया कि इस चिकित्सा केंद्र पर चिकित्सा विभाग की ओर से चिकित्सकों की तैनाती की गई है। इससे दर्शनार्थियों के अलावा आसपास के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि मंदिर की ओर से इस प्राथमिक उपचार केंद्र को तैयार किया गया है, जिसमें 2 बेड के अलावा प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही मंदिर का एम्बुलेंस में उपस्थित रहेगा। अगर किसी प्रकार के गंभीर मरीज प्राथमिक केंद्र पर पहुंचता है तब एम्बुलेंस द्वारा उसे मंडलीय अस्पताल रेफर किया जाएगा। CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने यहां डॉक्टरों की तैनाती के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। अस्पताल के आरोग्य केंद्र के उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। उन्होंने मंदिर परिसर में उपस्थित दर्शनार्थियों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान दर्शनार्थियों द्वारा हर हर महादेव के जयकारे से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, मंदिर के ट्रस्टी वेंकटरमन, पंडित दीपक मालवीय, विधायक नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला और प्रसाद भेंट किया। इस मौके पर मंदिर के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्रा, SDM शंभू शरण, विशेष कार्य अधिकारी उमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः धान्यो ददाति परस्मा असौ जसाम्रो अरुणौ दौरो सुमङ्गलः जय जय नमो दागवितो दिगुदाः
मोदी जी आज किस तरह का दर्शन किए? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के अंतर्गत जो जनता आ रही है वो लाखों की संख्या में आ रही है और हर तरह के हर आयु के, उसमें वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं और लाइन में घंटों खड़ा होकर दूर दूर से आने वाले लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो मुझे यह सबको लगता है उनकी स्वास्थ्य की कोई भी समस्या आवे तो ऐसी कोई व्यवस्था हो मंदिर में जिसमें त्वरित रूप से तत्कालिक रूप से उनको प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके और जो आवश्यक जांच हो, जैसे उन्होंने कहा बीपी का है तुरंत जांच हो जाए, शुगर है जांच हो जाए, हार्ट का हो जाए, ईसीजी मशीन भी लग गई है। तो मुझे लगता है इसके लिए जो प्राथमिक आवश्यकता जितनी हो सकती है वो यहाँ पर बनाया गया और ये बहुत अच्छी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी के हाथ में इसका उद्घाटन हुआ है और पूरा स्टाफ सहित हमारे सीएमओ साहब वहाँ पर उपस्थित थे। तो यह अब एक हम लोग चिंता मुक्त हो गए कि कोई भी यात्री बीमार होगा तो कहाँ ले जाए, कहाँ से हम उसको दें। अब निश्चित रूप से यहाँ पूरे समय तक चिकित्सा की सुविधा रहेगी। डॉक्टर भी हर 4-4 घंटे पर ड्यूटी बदलकर आते रहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, अध्यक्ष हूँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद का और बहुत सबको बधाई। वाटर कूलर में चूहा और व्याप्त अनियमितताओं से आक्रोशित बीएचयू बिरला ब छात्रावास के छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला ब छात्रावास के सामने छात्रों का दूसरे दिन भी वाटर कूलर को लेकर धरना जारी रहा। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक धरने पर रहेंगे। छात्रों ने वार्डन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शोध छात्र नील दुबे का कहना है कि हम लोग लगातार वार्डन की लापरवाहियां झेल रहे हैं, इसके कारण हम लोग शारीरिक नुकसान भी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक नुकसान का कारण ये है कि वाटर कूलर में चूहा कई दिनों से मरा था और लोग उसी का पानी पी रहे थे, जिससे हम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार हॉस्टल में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही हॉस्टल में और भी कई दिक्कतें हैं जिसे तत्काल दूर करने की आवश्यकता है, लेकिन एडमिन वार्डन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छात्र नील दुबे ने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर 5 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये है कि हम लोग आज सड़क पर आने को विवश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ये मांग करते हैं कि वार्डन तत्काल इस्तीफा दें। कितने दिनों से चल रहा है, क्या मामला क्या है? असल में हमारा जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये कई मामलों को लेकर है। लगातार हम लोगों ने एडमिन वार्डन की लापरवाहियां झेली हैं और उनके गैर जिम्मेदार रवैये के चलते हम लोगों ने बहुत भुगतान किया है। अभी तक हमारा आर्थिक नुकसान भी होता रहा और अब शारीरिक नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि पिछले 4-5 दिन पहले वाटर कूलर में एक चूहा मर गया था और एक तरफ चूहा सड़ता रहा, दूसरी तरफ बच्चे उसका पानी पीते रहे और ये उसके नुकसान ये हुआ कि उस पानी पीने के बाद बच्चे काफ़ी बीमार हो गए और हम लोगों को इस बारे में पता तब चला कि जब वो दुर्गंध उसका ज़्यादा फैल गया। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत वार्डन से की थी उस समय भी कि नहीं 2 दिन पहले ही कि इसमें से बदबू आ रहा है जिसकी साफ़ सफाई नहीं की गई है। हालांकि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में जाके कल हम लोगों ने वाटर कूलर को बाहर फेंका और यहाँ प्रोटेस्ट जारी रखा है। ये सिर्फ पहला मामला नहीं है कि ये ऐसी पहली बार ऐसा हुआ है। अभी 2-3 महीने पहले उसमें छिपकली गिरी थी, बावजूद भी उससे कोई सीख सबक नहीं ली गई। लगातार लापरवाहियाँ ऐसी होती रही हैं। कुछ महीने पहले ही इसमें हमारे हॉस्टल में पुराना हॉस्टल है, इसके नाते दीमक और नमी के चलते मेरा पासपोर्ट, मेरे 3000 रुपये कई सब चट कर गए, बहुत तरीके का नुकसान हुआ। तो अगर इसके पहले भी नुकसान होते रहे हैं, मगर अगर दीमक लगते हैं या जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं वहाँ पे आप दवा का छिड़काव समय समय पर करवाते हैं। पर एडमिन वार्डन को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे बच्चों के साथ कुछ दिक्कत है या कोई उनको परेशानी है, उनसे कोई सुध नहीं। आप एप्लीकेशन भी देते हैं, कई बच्चों की शिकायत है कि उन्होंने 2-3 महीने पहले एप्लीकेशन दिया है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 5 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया था।
उसको पे भी कुछ नहीं किया गया है। तो समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और उनसे तो सबसे बड़ा यही हम लोगों को दुख इस बात का होता है कि अगर हम अपने घर परिवार को छोड़ के आते हैं तो गार्जियन के रूप में या केयर टेकर के रूप में आप संरक्षक एडमिन वार्डन की सारी जिम्मेदारी होती है, पर वो एकदम अति संवेदनशील होने के बजाय जो है एकदम संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। तो इस नाते भी बड़ा वो हम लोगों का है कि हमें ऐसे वार्डन को नहीं चाहिए जो छात्रों के बारे में सोचे ही नहीं या उनके तक अगर कोई समस्या लिख के भी जाती है, बताई जाती है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं लेते हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से ये चाहे खुद इस्तीफा दें या बीएचयू प्रशासन इनको हॉस्टल से कहीं और बदले, हमें यहाँ कोई दूसरा वार्डन चाहिए। विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मनमाने रेट पर माला फूल और प्रसाद बेच रहे दुकानदारों को एसीपी दशा सुमेध व चौक थाना प्रभारी ने जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए गेट नंबर 4 पर मौजूद एसीपी दशा सुमेध और थाना प्रभारी चौक ने श्रद्धालुओं की शिकायत पर माला फूल और प्रसाद मनमाने रेट पर बेच रहे दुकानदारों की जमकर क्लास लगाई। कई दुकानदार बिना रेट लिस्ट लगाए मनमाने दामों पर बिक्री कर काशी आने वाले श्रद्धालुओं को चूना लगा रहे थे, जबकि कुछ माह पूर्व चौक थाने में हुई बैठक में सभी चीजों का मूल्य निर्धारित हुआ था और सभी को रेट लिस्ट लगाकर ही माला फूल और प्रसाद बिक्री करने की बात तय हुई थी। एसीपी दशा सुमेध ने सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी कि आज के बाद कोई भी दुकानदार अधिक मूल्य और दुकान पर बिना रेट लिस्ट के माला फूल और प्रसाद बिक्री करते पाया गया तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। सामने पता चले जो आप लगा दिया। हाँ भाई थोड़ा सा कर दीजिए। बोल आप ज़्यादा भाई तुम कौन हो? 500 रुपये वाला हो, 500 रुपये रोज लेता हो। दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया गया। भक्तों ने प्रभु का दर्शन कर लड्डू और मोदक का भोग अर्पित किया। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का जन्मोत्सव मंदिरों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्गा मंदिर के पास स्थित दुर्ग विनायक मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। लोग कतारबद्ध होकर भगवान गणेश का दर्शन पूजन कर रहे हैं। शिव की नगरी में उनके पुत्र प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का मंदिरों में पूजन के साथ ही घरों में और पूजा पंडालों में भी दर्शन पूजन और प्रतिमा स्थापना की गई। भगवान गणेश को मोदक व लड्डू काफी प्रिय है, तो लोग दर्शन कर उन्हें लड्डुओं और मोदक का भोग लगा रहे हैं। दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान केक भी काटा गया। गणेश मंदिर के महंत अनुराग मिश्रा ने बताया कि गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लोग सुबह से दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुबह से ही जयकारों के साथ भगवान गणेश का दर्शन पूजन का क्रम जारी है। भगवान के जन्म का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान दुर्ग विनायक जी का हर प्रत्येक वर्षों के भांति इस वर्ष भी भगवान का हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव का उत्साह हम लोग मनाए जा रहे हैं। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। यहाँ पे पृथक पृथक भगवान का श्रृंगार, स्नान, पूजन इत्यादि नैवेद्य, जैसे गणेश जी का शस्त्रार्चन हो रहा है, इसी तरीके से भगवान का नया नया रूप से श्रृंगार होगा। भगवान को अनेकानेक प्रकार के भोग लगेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश जी की हिम व हरियाली श्रृंगार की अलौकिक झांकी सजाई गई। सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश जी महाराज का बर्फ, जल विहार एवं हरियाली श्रृंगार किया गया।
आदिदेव भोले शंकर की नगरी के केदार खंड में स्थित है चिंतामणि गणेश। यहाँ प्रथमेश का विग्रह स्वयंभू है। 56 विनायक में इन चिंतामणि गणेश का स्थान है। मान्यता है कि चिंतामणि गणेश श्री काशी विश्वनाथ तक की चिंता हरते हैं। ऐसे में यहाँ वर्ष पर्यंत भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। ये इकलौता मंदिर है जहाँ गणेश जी सपरिवार निवास करते हैं। मंदिर के महंत बताते हैं कि इकलौता मंदिर है जहाँ गणेश जी सपरिवार है। ऊपर शुभ लाभ तो नीचे रिद्धि सिद्धि है। अष्टभुजा का विग्रह भी है। सबसे महत्वपूर्ण कि ये मंदिर और गणेश जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। ऐसे में इन गणेश जी का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। बताया कि मान्यता है कि जब कोई दुख दारिद्र्य से त्रस्त हो जाता है, चिंताओं से घिरा रहता है, तो चिंतामणि गणेश जी की 40 दिन तक लगातार पूजा करने से उनकी सारी चिंता दूर होती है, सारे कष्ट दूर होते हैं, यश कीर्ति धन की प्राप्ति होती है। महंत जी ने बताया कि गणेश जी की आराधना के लिए दूर्वा, धान का लावा और बेसन के लड्डू अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। बताया कि 40 दिन तक लगातार पूजन अर्चन से मन्नत पूरी होने पर नारियल चढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि चिंतामणि गणेश की आराधना करने से वे प्रसन्न होकर भक्त की सारी चिंताओं से मुक्ति करते हैं। यही वजह है कि इनका नाम चिंतामणि गणेश पड़ा। गणेश जी को मणि रूप में भी पूजा जाता है। बताया कि काशी खंड में चिंतामणि गणेश जी का नाम लंबोदर विनायक है, तो केदार खंड में चिंतामणि नाम है। वहीं हरियाली श्रृंगार महोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभु का वंदन किया और प्रभु की महिमा का बखान किया। कुछ गायक ऐसे भी होते हैं कि स्टेज पर चढ़ने के बाद अगर उनसे कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत जो है म्यूजिशियन की तरह वैसे करके देखते हैं। भगवान की कहना है ऐ सुनील श्रृंगार हुआ है? आज गणेश चतुर्थी का एक श्रृंगार है बाबा का, जो कि सितंबर महीने में होता है। गणेश चतुर्थी पड़ती है जिसमें भगवान का जन्म हुआ है। इसी उपलक्ष्य में भगवान का श्रृंगार 56 भोगों का कार्यक्रम किया जाता है संगीत का। अब तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं? अभी तक हमको लगता है कि सुबह से 20,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और रात के 12 बजे तक और भी श्रद्धालु आएंगे जो दर्शन करेंगे। कौन कौन से कलाकार आज हाजिरी लगाने आए थे? आज कलाकारों में बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे तप्पू भैया हैं और भी अनेकों अनेक कलाकार आते जाते रहते हैं, बाबा जिसको बुलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी काशीवासियों को? काशीवासियों को यही कहना चाहेंगे कि बाबा का आशीर्वाद सभी काशीवासियों पे और अनेकों अनेक देशों में सभी पे बना रहे और बाबा सभी का कल्याण करते रहें। यही बाबा से उनके चरणों में हमारा अर्जी है और यही है कि भगवान का आशीर्वाद सभी लोगों से बना रहे। हरतालिका तीज के अवसर पर माता अन्नपूर्णा का विशेष श्रृंगार किया गया। व्रती महिलाओं ने
मां के दरबार में हाजिरी लगाई। विश्वनाथ गली स्थित माता अन्नपूर्णा जी का हरतालिका तीज के पावन अवसर पर भव्य 16 श्रृंगार किया गया। महंत शंकरपुरी महाराज ने माता अन्नपूर्णा को बनारसी साड़ी, चूड़ी, बिंदी, महावर सहित अनेक प्रकार के श्रृंगार आभूषण सामग्रियों से सुसज्जित कर रजत छत्र लगा करके पूजन अर्चन किया। मंदिर में व्रती महिलाओं ने परिक्रमा करते हुए माता अन्नपूर्णा को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई। मंदिर परिसर में गौरी शंकर का भी विशेष श्रृंगार किया गया। सुहागिन व्रती महिलाओं ने मां गौरी व भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते हुए विविध प्रकार के भोग मिष्ठान अर्पित किए। साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाकर अखंड सौभाग्य की कामना की। गीतकार कन्हैया दुबे, विकास झा, शुभम शर्मा ने भक्तों में प्रसाद का वितरण किया। देखिए, अद्भुत श्रृंगार हुआ है। माँ अन्नपूर्णा अन्न धन और भंडार को भरती हैं और नौ गौरी के अंतर्गत आती हैं। उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर, क्योंकि ये काशीपुराधीश्वरी माता है, अन्नपूर्णा हैं। और आज हरतालिका तीज को माता का भव्य श्रृंगार करीब 16 प्रकार के श्रृंगार से किया गया। 16 श्रृंगार किया गया। माँ का इनको बनारसी साड़ी चढ़ाई गई, चूड़ी चढ़ाई गई, महावर चढ़ाया गया, आलता चढ़ाया गया, बिंदी चढ़ाई गई और तमाम प्रसाद चढ़ाया, गुजिया चढ़ाया गया, मालपुआ चढ़ाया गया और साथ में कई ऐसे चीज़ें वहाँ को चढ़ाई गई जो वितरित किया, जलेबी चढ़ाई गई और ये सुहागिन महिलाओं को वितरित भी किया जा रहा है। और आज उन्हीं के साथ हरतालिका तीज को ये आप देख रहे हैं कि महादेव गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर की पूजा का विशेष महत्व होता है और आज के दिन गौरी शंकर जी का भी श्रृंगार हुआ है। सब लोग अपने अपने श्रृंगार की चीज़ ला करके माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा नए संसद भवन परिसर के उद्घाटन अवसर पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। मंगलवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भारत सरकार के नए संसद भवन परिसर के शुभारंभ के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने शीतला घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का पूजन अर्चन कर देश तथा नए संसद भवन के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद ज्ञापन कुलदीप वर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यादव रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिठाई लाल यादव, शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका आदि लोग उपस्थित रहे। मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो। आज हम सब ने माँ गंगा के इस पावन तट पर शीतला घाट पर दशाश्वमेध में हमने माँ गंगा का दुग्धाभिषेक करके आज माननीय मोदी जी सभी अपने संसद सदस्यों के साथ पूरे देश के साथ नए सत्र की शुरुआत में नए भवन में जा रहे हैं, जिसका हम काशी से माँ गंगा को दुग्धाभिषेक और पूजन अर्चन करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ये नया संसद भवन देश की तरक्की उन्नति में जहाँ एक बड़े बड़े निर्णय होते हैं उसको यश कीर्ति प्रदान करे और हर गरीब भारतवासी के जीवन में एक नया बदलाव लाने में ये नया संसद भवन कामयाब हो। इसी कामना के साथ हम अपने मोदी जी के दीर्घायु और उनके यश कीर्ति में दिनों दिन ईश्वर वृद्धि दे, उनको स्वस्थ रखे, उत्तम स्वास्थ्य के साथ शतायु प्रदान करे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में उल्लास के साथ शुरू हुआ गणेशोत्सव। गणेश मंदिरों में हुए विविध अनुष्ठान। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम आरोग्य केंद्र का किया उद्घाटन। बाबा दरबार में लगाई हाजिरी। वाटर कूलर में चूहा और व्याप्त अनियमितताओं से आक्रोशित बीएचयू बिरला ब छात्रावास के छात्रों का धरना रहा जारी। और विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मनमाने रेट पर माला फूल बेच रहे दुकानदारों को लगी जमकर फटकार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।